गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना एवं हिंदी में खा के रूप में आरंभ करता हूँ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिब स्वामृत मेत देव जीवे पिब स्वामृत मेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखो। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। मित्र भाव से ही एकाग्रता, भक्ति भाव से ही एकाग्रता होने पर प्रभु की सब कुछ प्राप्त हो जाता है। समर्पण सब कुछ कर दिला देता है। और क्या चाहिए? प्रभु की देखिए असीम अनुकंपा। धन्य है प्रभु, धन्य है नारायण, अति दीन दयाल। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समस्त दैत्य सेनाओं के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। हे परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने फिर कहा, कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुष सर्वे भावेन पूजिता।
शुक्राचार्य जी ने कहा कि भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम कीर्तन मात्र से, नाम कीर्तन की महिमा देखिए, नाम कीर्तन मात्र से सुधर जाते हैं। ये महाराज शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। नाम का महत्व बहुत बड़ी बात है, इसलिए नाम कीर्तन हमेशा करते रहे। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है, अर्थात त्रुटि रहता ही नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर भी तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। हे परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए उत्थान के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। हे परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा दिया। वामन भगवान इंद्र के साथ स्वर्ग गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया मिल गई। दो चीज हो गए। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी अब उनकी सेवा करने लगी, धन्य दान से संपन्न हो गए। वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि जो मुनि थे, पितर, सारे भूत, शेत और विमानरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। हे परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। भगवान की लीला अनंत है। उनके
महिमा अपार है। भगवान की लीला अनंत है, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानव पृथ्वी के परमाणु को गिन डालना चाहता है। परमाणु के अति सूक्ष्म कणों को वह गिनना चाहता है। अर्थात भगवान की महिमा को पार नहीं किया जा सकता, पार नहीं पाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न कभी होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। जो अपनी खुद ही महिमा का पार नहीं जानते तो हम लोग क्या है? देवताओं के आराध्य अद्भुत लीलाधारी बामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे निश्चित ही परम गति प्राप्त होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि भगवान के नाम कीर्तन पहले हो जाए, यही हमारे कल्याण का कारण होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मधु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।